दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पेशे से पत्रकार हूं और मैं पत्रकारों और मीडिया के ऊपर ही आज बात करने वाला हूं। कल जब से ये खबर आई है कि देश के बड़े चैनलों के 14 एंकरों का विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बहिष्कार कर दिया है और ये बात यहीं तक नहीं रुक रही है। 14 जो पत्रकारों का या एंकर का जो बहिष्कार किया गया है, उसकी संख्या आगे और भी ज़्यादा हो सकती है। और बात तो यहाँ तक कही जा रही है, जो कांग्रेस के सूत्रों से खबरें मिल रही हैं, कि ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है। फिर उसके बाद हम ऐसे न्यूज़ चैनलों का भी बहिष्कार करेंगे जो अपना जो उनका धर्म है पत्रकारिता का, वो नहीं निभा रहे हैं। इंडिया का आरोप है कि शायद ये पत्रकारिता धर्म ही नहीं जानते। दोस्तों, आज सारा देश मानता है, क्या दुनिया ही मानती है, कि मीडिया एक बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है। इसमें किसी को भी शक करने की गुंजाइश है नहीं। हर कोई किसी भी गांव या शहर जिले में रहता है और मैंने 3 दशक से ज़्यादा के अपने पत्रकारिता जीवन में ये देखा है कि जिस किसी के साथ भी अन्याय होता है, कोई गरीब है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है, किसी ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया, किसी ने प्लाट पे कब्जा कर लिया, किसी ने मकान पे कब्जा कर लिया, या कहीं पुलिस ने ज्यादती कर दी, या दबंगों ने उनके साथ मारपीट की, अन्याय किया, गैर कानूनी काम किया, तो दोस्तों वो पुलिस से पहले, अधिकारियों से भी पहले समाचार पत्रों के दफ्तरों में पहुंचते। उन्हें ये उम्मीद होती है कि यदि हमारी समस्या या हमारे साथ जो जुल्म हुआ है वो मीडिया ने उठा दिया, मीडिया के संज्ञान में आ गया और वो अधिकारियों, नेताओं, शासन प्रशासन के पास पहुंच गया, तो उनकी समस्या के समाधान होने और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद 90% बढ़ जाती है। चाहे मैंने कुछ और बताए कारण, चाहे किसी का बच्चा चोरी का हो, चाहे किसी का अपहरण हो, या आजकल बड़ी ब्लैकमेलिंग चल रही हैं, कुछ महिलाएं या उनका ग्रुप हनी ट्रैप कहते हैं, उसमें फंसा लेते हैं, तो डर के लोग लाखों रुपया दे देते हैं। लेकिन जैसे ही पीड़ित व्यक्ति मीडिया के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है, तो उन्हें तुरंत न्याय मिल जाता है। और हनी ट्रैप वाले या इस तरीके के कुछ भी, कोई भी भ्रष्टाचारी हैं या गैर आपराधिक कार्य करने वाले हैं, उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो जाती है। इसके बाद मैं दूसरी उदाहरण आपको दूंगा कि मीडिया की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, और वो भी लोकतंत्र में। आपको मालूम है, अभी हाल ही के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के माननीय को, सुप्रीम कोर्ट के कई जस्टिस ने, उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट में परेशानियां आ रही थी, दिक्कत हो रही थी, और उन्हें लग रहा था कि संवैधानिक तरीके से सिस्टम नहीं चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से सिस्टम नहीं चल रहा है, तो अपनी बात को देश की जनता तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मीडिया का सहारा लेना पड़ा था। उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मीडिया की पावर क्या है। लेकिन इसमें एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जो लोग पत्रकारिता का धर्म जानते हैं और मानते हैं और साफ सुथरी पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो वो जानते हैं कि
पत्रकारों की भूमिका, मीडिया की भूमिका देश में विपक्ष की मानद होती है, विपक्ष की तरह होती है। मीडिया सरकार की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखता है, वरना सरकार जो कहती है, जो प्रेस नोट भेजती है या भाषण में जो कहती है, तो जैसे सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। तो यदि हम मंत्रियों, संतरियों, विधायक, सांसद उनके भाषणों पर जाएंगे तो सब जगह हरा ही हरा है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, देश में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सच्चाई होती नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, पिछले 10 सालों में मीडिया ने अपना धर्म जैसे त्याग दिया है। देश के बड़े बड़े चैनलों और एंकरों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये देश का बड़ा मीडिया, न्यूज़ चैनल और कुछ समाचार पत्र पूरी तरीके से सरकार की गोद में जाके बैठ गए हैं। इसीलिए उनका नाम गोदी मीडिया पड़ा है। वो वही भाषा बोलते हैं जो सरकार की भाषा होती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आज कौन सी लीड चलेगी, कौन सी खबर कैसे चलेगी, किसको लीड बनाना है और विपक्ष को कैसे घेरना है, राहुल गांधी को कैसे घेरना है, विपक्षी सरकारों को कैसे घेरना है, विपक्षी मुख्यमंत्रियों को कैसे घेरना है। ऊपर से निर्देश आते हैं कि भाई ये खबर इसके खिलाफ, राहुल के खिलाफ या कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ या विपक्षी दल के मुख्यमंत्री के खिलाफ या जो भी व्यक्ति, नेता, विपक्ष सरकार के खिलाफ जा रहा है, उसको कैसे घेरना है और उसको कैसे लपेटना है, उसके लिए ऊपर से दिशा निर्देश दिए जाते हैं और सरकार की उंगलियों पर ये गोदी मीडिया नाचता है, रात दिन सरकार के भजन गाता है, जबकि उसकी भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की। वो पैनी नज़र रखे सरकार की हर गतिविधि पर, शासन प्रशासन की हर गतिविधि पर, और वो खबर जो सरकार दिखाना नहीं चाहती, सरकार जो अपनी कमियों पर पर्दा डालना चाहती है, जिन सच्चाइयों को छिपाना चाहती है, उनको उजागर करना मीडिया का काम। मीडिया का काम किसी भी सरकार का पिछलग्गू बनना नहीं है। फिर जरूरत ही क्या है, जरूरत ही नहीं रह गई मीडिया की। यदि सरकार की हाँ में हाँ मिलाना है तो फिर काहे का मीडिया, काहे के पत्र। जिस तरीके से दुखी होकर पिछले 10 साल में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इन बदनाम एंकरों का बायकॉट किया है 14 का, और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। मीडिया हाउसों का भी बहिष्कार किया जा सकता है। तो ये स्थिति क्यों आई, इस पर नए सिरे से देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को, मीडिया हाउसों को चिंतन मनन करना होगा और उनको अपने असली पत्रकारिता धर्म की तरफ लौटना होगा। ये मीडिया का कौन सा तरीका हुआ कि जो इंडिया गठबंधन देश की 60% जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसका आप ब्लैकआउट कर दें, उसके खिलाफ रात दिन अभियान चलाएं और आपकी हिम्मत, इन गोदी एंकरों की हिम्मत ये कभी ना हो कि वो एक बड़े पत्रकार होते हुए, बड़े मीडिया हाउस होते हुए 10 साल में ये हिम्मत नहीं कर सके कि मोदी जी आज तक आपने एक भी पत्रकार सम्मेलन क्यों नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, तो क्या आप इनको पत्रकार कहेंगे? दोस्तों, मैं पत्रकार होने के नाते ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि इन 10 सालों में मीडिया का गला घोंटा गया है। 255 पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जिनमें से अभी भी कई पत्रकार जेल में हैं, और वो ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार की पोल खोलना चाहते थे कई मुद्दों पर।
लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेलों में ठूंस दिया गया और ऐसे ऐसे उन पर धाराएं लगाई गई देशद्रोह की। या पत्रकार कोई देशद्रोही होता है, वो देशद्रोह करेगा अपने देश के साथ, लेकिन उनको जेलों में ठूंस दिया गया कि बाकी पत्रकार भी गोदी मीडिया बन जाएं, सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं, कोई उसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन जिनके खिलाफ सरकार ने खतरनाक धाराएं लगाई थी वो अदालतों में ठहर नहीं सके और उन पत्रकारों को रिहा करना कोर्ट की और सरकार की मजबूरी हो गई। तो इसी से सरकार की नीयत का पता चलता है। भाई, जो सवाल आपको सरकार से करने चाहिए, वर्तमान सरकार से करने चाहिए, उनके मंत्रियों से करने चाहिए, वो सवाल आप विपक्ष से करते हो, वो सवाल आप राहुल गांधी से करते हो। तो ये पत्रकारिता के गिरने की पराकाष्ठा है। ऐसा ही चलता रहा तो पत्रकारिता आने वाले वर्षों में और बदनाम होगी। हालत ये हो गई है कि बड़ी संख्या में इन चैनलों के, इन घटिया कारनामों के कारण, एक तरफा खबर दिखाने के कारण, हिंदू मुस्लिम करने के कारण, देश की समस्याओं को उजागर न करने के कारण, पत्रकारिता धर्म न निभाने के कारण देखना बंद कर दो। बहुत लोग टीवी नहीं रखते हैं तो पड़ा रहता है, देखते ही नहीं। इसीलिए इन मीडिया चैनलों की जो टीआरपी है तेजी से नीचे जा रही है, घाटे में चल रहे हैं। यदि सरकार इनकी मदद ना करे तो इन पे ताले लग जाएं, क्योंकि दर्शकों ने इन्हें देखना बंद कर दिया है, विपक्षी सरकारों ने भी इन पे ध्यान देना बंद कर दिया है। मैंने बताया ना कि जो विपक्षी इंडिया गठबंधन देश की 60% जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो 60% तो दर्शक वैसे ही निकल गए। इन एंकरों के खिलाफ 60% दर्शक तो वैसे ही खत्म हो गए, उन्होंने देखना बंद कर दिया। कई लोग तो कई चैनलों की जो एंकर हैं उसकी शक्ल जैसे ही देखते हैं तुरंत टीवी बंद कर देते हैं। तो ये कोई बहुत ही अच्छी स्थिति लोकतंत्र में मीडिया के लिए नहीं है। लेकिन इन एंकरों ने सफाई भी देनी शुरू कर दी है। कई एंकरों ने कहा कि चूंकि हम सवाल पूछते हैं इसलिए हमारा बहिष्कार किया जा रहा है। अरे भाई, हम भी तो वही कह रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हिम्मत करते? क्यों नहीं आर्टिकल लिखे गए कि भाई देश के प्रधानमंत्री ने 10 सालों में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? आप सत्ताधारी दलों से, उनके मुखियाओं से सवाल करने की हिम्मत क्यों नहीं करते हो? राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री है जो उनसे सवाल करते हो? विपक्ष के नेता क्या वो सत्ता में हैं जो उनसे सवाल करते हो? विपक्ष नहीं, जब सत्ता में जो पार्टी होती है मीडिया उससे सवाल करता है। और मुझे आज तक की प्रसिद्ध एंकर अंजना ओम कश्यप की इस स्वीकारोक्ति पर अच्छा लगा है, उनका स्वीकार करना। उन्होंने कहा कि वाकई में इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, जो हमें गोदी मीडिया करके बदनाम किया जा रहा है। इस बात को स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो इतना इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग यहां पर हैं, मौसम खराब है, पेटी बांध के रहिए, लेकिन टिके रहिए। क्योंकि झुकते झुकते ये एंकर रेंगने लगे, जमीन पर लौट गए। शुक्र है कि उन्होंने इतना तो स्वीकारा। आज देश में इमरजेंसी नहीं है, घोषित इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है, कई स्वतंत्र पत्रकार ऐसा बोलते हैं।
उनका ये भी कहना है कि जब इंदिरा शासन में इमरजेंसी लगी थी, मीडिया उस समय भी इतना नहीं झुका था जितना बिना इमरजेंसी के आज रेंगने लगा है। तो दोस्तों, मैं इस मुद्दे पर और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि इन जो देश के 14 बड़े एंकरों का जो बहिष्कार किया गया है, इससे वो कोई सबक लें और अपनी असली भूमिका में आ जाएं, विपक्ष की भूमिका निभाएं। सरकार जो छिपाना चाहती है उसे दिखाएं, पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर दिखाएं, विपक्षी नेताओं को ही केवल निशाने पर ना लें और सबको लगे कि न्यायपूर्ण पत्रकारिता हो रही है, मीडिया सबके साथ न्याय कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया पर लोगों का इतना विश्वास रहा है कि जितना पुलिस पे, शासन प्रशासन पे या किसी और पे नहीं, जब भी कोई उनके साथ जो जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो वो पुलिस या किसी और जगह संस्था जाने के बजाय शासन प्रशासन में सबसे पहले पत्रकारों के पास जाते हैं न्याय मांगने के लिए। और सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दिया कि देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दुखड़ा रोया था कि न्यायिक सिस्टम में या सुप्रीम कोर्ट में या देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सिस्टम ठीक नहीं है। और यह हम बताने के लिए पत्रकारों के माध्यम से देश की जनता को बताने आए हैं। तो मीडिया अपनी इस पावर को समझे, अपनी भूमिका को समझे, देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझे और वो काम करे जो मीडिया का होता है, पत्रकारिता धर्म को निभाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि जिन बड़े एंकरों का बहिष्कार किया गया है, इससे ज़्यादा और बहिष्कार ना हो और नौबत यहाँ तक न आए कि मीडिया हाउसों या टीवी चैनलों का ही बहिष्कार इंडिया। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया अपनी सही भूमिका निभाए, उसकी जवाबदेही सरकार के प्रति नहीं, देश के प्रति है, देश की जनता के प्रति है। और लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो है या नहीं है, कितना है या संवैधानिक रूप से है नहीं है, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन इसे मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पाया या स्तंभ कहा जाता है। तो मीडिया कर्मियों को चाहिए कि वो मीडिया की सही भूमिका को बनाए रखें। जो गिरावट मीडिया में आई है उसको संभालने का काम करें। मीडिया जो हाउस है उनको मीटिंग करके नए सिरे से इस पर विचार करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई है और वो अपनी असली भूमिका में आएँ, पत्रकारिता धर्म निभाएं। ये ही उनके भी और देश के हित में भी और लोकतंत्र के हित में भी होगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।